6:7 and Q/R equals to 7:9, then find PQR। ठीक है, आपको दो अलग अलग तरह से रेशियो दिया है, एक बार PQ का रेशियो दिया है और एक बार QR का रेशियो दिया है। फिर आपको फाइंड करना है PQ और R को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपके रेशियो कई टाइप में होता है। ठीक है, तो इसको कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए। सपोज आपके पास में A/B दिया है और एक आपको दिया है B/C। ठीक है, एक आपको दिया है A/B, एक आपको दिया है B/C। ठीक है, अब देखिए सपोज आपको यहाँ पे दिया 2/3 और यहाँ दे दिया 3/5। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि दोनों के अंदर आपके कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, कैसे आपको रिलेशन बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, इधर जो B और C पे रिलेशन दिया है B/C में, उसमें भी B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है। यानी कि आपके A सेपरेट है, C सेपरेट है वहां पर, लेकिन दोनों के अंदर B क्या है, कॉमन है। B यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर है B। जब B दोनों साइड सेम है तो उसका रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका रेशियो प्रोपोर्शन भी आपको क्या दिया है, सेम दिया है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन भी आपको उसका क्या दिया है, सेम दिया है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो यहाँ से अगर आपको A/B/C फाइंड करना है तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। B की वैल्यू दोनों में क्या है, 3 है, तो B की वैल्यू क्या हो गई, 3। C की वैल्यू क्या है आपकी, 5। तो A, B और C का तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 2/3/5। ये डायरेक्ट आंसर किस केस में आता है, जब दोनों में, जहाँ A, B और B, C सेपरेट में आपको दिए हों अलग अलग रेशियो, जब दोनों में जो कॉमन रेशियो है वो सेम हो। यानी कॉमन क्या है, इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या है आपका, B कॉमन है, और B की वैल्यू दोनों जगह क्या थी, सेम, इसलिए डायरेक्ट रेशियो मिल गया 2, 3 और 5। ठीक है, कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो। बट अगर आपको वैल्यूज सेम न दी हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहां पे आपको PQ की वैल्यू क्या दी है, 6, 7। QR की वैल्यू क्या दी है, 7, 9। दोनों में सेम क्या है आपका, Q सेम है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो P/Q/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, 7 और 9। 6, 7 और 9। इज इट क्लियर? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया रेशियो, क्लियर है ये आपको? अभी तक मैंने केवल इतना ही बताया था कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो होता है जो आपके जो डेटा है उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में डिफाइन करता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है जो रेशियो जिसको डिफाइन करता है डेटा को, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। उसके बाद में आप उसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते डेटा को। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक रेशियो दे दिया और अगर कई सारे डेटा का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सब जो डेटा है वो सब क्या है, वैल्यू सेम है उन डेटा की। जरूरी नहीं है कि उन डेटा की वैल्यू सेम हो तो आपको रेशियो सेम मिले। सेम रेशियो के लिए अलग अलग डेटा हो सकता है, जैसे कि 12 और 14। क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 6/7। ठीक है, इसी तरह से इसका भी रेशियो क्या होगा, 6/7। लेकिन इस 6/7 के लिए डेटा अलग है, इसके लिए डेटा अलग है। यानी एक सेम रेशियो के लिए अलग अलग डेटा हो सकता है। ठीक है, तो आप डेटा नहीं बता सकते एक सेम रेशियो के कि इसका सेम डेटा है। इतना सा कॉन्सेप्ट। यहां से आपको ये पैटर्न समझ में आया कि PQR कैसे फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब आपके PQ और R इस टाइप के अलग अलग दो दिए हो और आपको PQR फाइंड करना हो या ABC फाइंड करना हो और दोनों में जो से कॉमन है उसकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया है P/Q 25/26,
Q/R 52/57, ठीक है, अलग अलग दिया है आपको। क्या दोनों साइड Q की वैल्यू सेम है क्या? जब आपके पास में सेम है, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q में डिफरेंस थोड़ी है, Q तो क्या है, दोनों ही तरफ सेम है। तो जो बैलेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उधर डेटा है 26, यहाँ है 52, तो हमें क्या करना पड़ता है, Q को बैलेंस करना पड़ता है। जब हम बैलेंस करते हैं तब हमारे पास में एग्जैक्ट रेशियो आता है सबका। तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि सपोज A B B C, आप सोचेंगी मैं आपको यहाँ पे A B B C क्यों बता रही हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी P Q और Q R गिवन है, इसलिए मैं आपको A B B C से, जरूरी नहीं है, इसकी जगह कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज ये है आपका 2/3 है ना, और ये है आपका 9/5। अब यहाँ B की वैल्यू है 3, यहाँ पे B की वैल्यू है 9, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे B को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या ये 9 है तो हम इसको 9 बना सकते हैं, इसको 9 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 5, तो ये आपका एग्जैक्ट रेशियो बनेगा। आ रही है बात समझ में कि हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 26, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है 52। अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके दिखाया, मल्टीप्लाई 3, तो आप उसको 9 को 3 से डिवाइड भी तो कर सकते थे। हम 9 को 3 से डिवाइड कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन क्या हम 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाते? इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा है, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है आपका, ऑलरेडी वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये 25/26, ये 52/57, तो ये आपके आगे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये आगे कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे Q को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए P/Q/R, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q को बैलेंस करना पड़ेगा। आप देखिए 52 क्या होता है, 26 का डबल होता है कि नहीं होता है, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 52। तो 26 का जो डबल होता है वो क्या होता है, 52 होता है। तो हमें अगर Q को सेम बनाना है तो हमें इस पूरे डेटा को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 52, ठीक है। क्या हो जाएगी Q की वैल्यू 52। तो अब हमारी न्यू वैल्यू P की हो गई 50, Q की 52 जो कि यहाँ पे सेम है, R की 57, इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, आपको इसको बस Q को सिमिलर करना है, ठीक है। तो P के लिए वैल्यू हो गई 50, Q के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी 52 और R के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी 57। क्लियर है सभी को? P की वैल्यू 50, Q की 52 और R की 57। तो इस तरह से आपको Q को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद भी हम आपको क्या कर पाएंगे, बैलेंस करने के बाद ही हम एग्जैक्ट रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, जब आपके पास में 3 रिलेशन में दिए हो रेशियो और आपको सभी का रेशियो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। रेशियो 3, B रेशियो C दिया है 6/7, C रेशियो D दिया है 14/15, और आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D कैसे फाइंड आप करेंगे। 2 तरीके हैं करने के, जो आपको लगे अच्छा उसकी प्रैक्टिस करिए, दोनों ही शॉर्टेस्ट मेथड है, ठीक है। हमेशा जब भी इसमें मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो में जो सेम होता है उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, बैलेंसिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके B सेम है, ये आपका C सेम है, तो बैलेंस किसको करना पड़ेगा, जो हमारा सेम है। तो B और C को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किसको करना पड़ेगा, आपको B और C को बैलेंस करना पड़ेगा, पहली बात। फर्स्ट पॉइंट के B और C को बैलेंस करना है। दूसरा पॉइंट, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बैलेंस करेंगे, हमेशा, ठीक है।
नीचे से ऊपर की तरफ बैलेंस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सी और डी का रेशियो क्या दिया है 14:15। कितना दिया है 14:15। यहाँ पे सी कितना है 14, यहाँ पे सी कितना है 7। तो सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। क्या करा देंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सी बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। ये तो आपका एज इट इज है रेशियो। तो बताइए सी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, 14 14 आ रहा है तो सी बैलेंस हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके बी की वैल्यू यहाँ पर है 3 और वहां पर है 14 12। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है और यहाँ पे कितनी हो गई है 12। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 4 से। क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8। अब आप देखिए कि क्या यहाँ पर वैल्यू सेम है, ए की वैल्यू 8 है, बी की 12, बी की 12, सी की 14, सी की 14, डी की 15। तो बैलेंस हो गए आपके बी सी, आपके जो बी और सी थे वो दोनों बैलेंस हो गए। तो अब आप चारों का रेशियो क्या बता सकते हैं, ए का रेशियो 8, ये बी की वैल्यू आपकी 12, सी की वैल्यू 14 और डी की वैल्यू 15। तो ए बी सी डी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 14 रेशियो 15। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये तो था जब आपको बैलेंस करना है नीचे से ऊपर की तरफ, कैसे यूजिंग मल्टीप्लाई। एक और मेथड देख लीजिए, यहीं पर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है, ठीक है। क्या करिए ए बी को लिख लीजिए। ए बी कितना दिया है आपको 2:3, तो ए और बी की जगह लिख लिया 2 3, ठीक है। फिर बी सी कितना दिया है 6 7, बी और सी कितना दिया है 6 7, सी और डी कितना दिया है 14 और 15, कितना दिया है 14 और 15। वो फर्स्ट मेथड था। ये आपका सेकंड मेथड है। आप कोई सा भी मेथड फॉलो करिए, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। जिसमें आप स्पीड बना सके वही फॉलो करिए। मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा इजी, इसको करना आसान है। ये भी बहुत इजी है, देखिए कैसे करते हैं। आपने 2 3 लिखा है यहाँ पर, ए बी का रेशियो, नेक्स्ट बी और सी का लिखा, फिर नेक्स्ट सी और डी का। यहाँ तक लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो आगे भी 3 3 फिल कर दीजिए। जो आपको आगे खाली मिल रहा है वहाँ 3 3 फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे 6 7 के बाद में ये खाली मिल रहा है, यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में 6, यहाँ 14 है, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब क्या करना है, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो ए में आ जाएंगे। सपोज 2 6 और 14 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 14 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15। सॉरी, इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। अब ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे डेटा इतना था तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में टर्म लिखी है। आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, होता वही है। देखिए आपको क्या करना है, बस कैंसिल आउट करना है। देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
2 7 सा 14, लेकिन वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऐसे चेक करिए। ठीक है, थ्री कट कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, ये 3 2 जा 6। ठीक है, अब 7 से कट कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 रेशियो, 6 2 जा 12, ये 14 और ये 15, तो रेशियो आ जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 14 रेशियो 15। ये देखिए सेम डेटा मिल रहा है, चाहे उस तरह से मल्टीप्लाई करके देन सिंप्लीफाई करिए, चाहे इस तरह से आप उसको इक्वल करके बैलेंस करके और डायरेक्ट रेशियो फाइंड कर लीजिए। जब डायरेक्ट रेशियो फाइंड करेंगे बैलेंस करके, तो आपको जो ये सिंप्लीफाई करने की प्रॉब्लम है चारों पार्ट में देख करके और कैंसिल आउट करने की, ये प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ये इतना आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये आसान है, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टिपिकल है। उसकी बजाय आप इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करके आंसर निकालिए, ये क्या है आपके इजी। मेरे अकॉर्डिंग इसको फॉलो करिए, और वैसे वो भी इजी है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, ए रेशियो बी 15 रेशियो 13, बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 एंड सी रेशियो डी 39 रेशियो 52, देन फाइंड ए बी सी डी। बताइए, सेम क्वेश्चन है आपका जो इससे पहले था, हमने किया। दोनों में से किसी भी मेथड से ट्राई करके और आंसर बताइए क्या आएगा इसका। मेथड क्या करेंगे हम, सेम नीचे से ऊपर की तरफ बैलेंस करेंगे। हम ये नहीं करेंगे लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही डेटा 39 52 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बड़ा डेटा हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट, इसके लिए। ठीक है, बैलेंस किस किस को करना है, बी को और सी को, यानी ये और ये डेटा क्या होंगे आपके, बैलेंस होंगे। मैंने बोला नीचे से ऊपर की तरफ बैलेंस करेंगे। ये 39 है, ये 52, तो इसको क्या बनाना है आपको, 39 बनाना है। इसको 3 को क्या बनाना है आपको, 39 बनाना है। क्या करिए, इसको पूरे को 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 13 3 जा 39 होता है, मल्टीप्लाई बाय 13, तो क्या मिलेगा, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। नीचे ऑलरेडी आपका 39 और 52 है ही। अब ये हो गया आपका 26। अब इसको और इस डेटा को क्या करना है, सेम बनाना है। अब इसको 26 बनाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2, यानी फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 13 2 जा 26, तो क्या आ जाएगा, 30 रेशियो 26, 26 रेशियो 39 और 39 रेशियो 52। यानी इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्ट रेशियो मिलेगा, कुछ सिंप्लीफाई या कट आउट नहीं करना है। डायरेक्ट क्या मिलेगा, रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, क्या आ जाएगा 30, बी की वैल्यू देखिए सेम हो गई 26, ये सी की वैल्यू सेम हो गई 39 और डी की वैल्यू 52। क्लियर, ना कोई मल्टीप्लाई का झंझट और ना ही उसको आगे सिंप्लीफाई करने का, डायरेक्ट आपको जो एज इट इज रेशियो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए रेशियो बी दिया है 1/2 और बी दिया है 3/8। ठीक है, ऐसे ही बी दिया है 1/3 और 5/9, फिर सी रेशियो डी दिया है 5/6 और 3/4। बताइए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, जब आपको डेटा फ्रैक्शन में गिवन हो।
क्या आप फ्रैक्शन से सिंपल रेशियो में ला सकते हैं इसको, डेटा को? सेम मेथड है जैसे पहले आपने किया, सेम ऐसे ही करना है, केवल जो आपको वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन में दी है उसको इस फॉर्मेट में लेकर आना है। उस डेटा को क्या लाना है, इसमें इंटीजर रेशियो फॉर्मेट में लेकर आना है। ठीक है, देखिए आपको दिया है a रेशियो b इक्वल्स टू 1/2 रेशियो ठीक है, फिर b रेशियो c दिया है आपको 1/3 5/9, फिर c रेशियो d आपको दिया है 5/6 रेशियो 3/4। ठीक है, ये इतने आपको a b c d के रेशियो लिख लिया आपने जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन थे। अब इसको सिंप्लीफाई रेशियो में लाना है जैसा हमने अभी तक देखा था। ठीक है ना, न्यू अभी तक क्या देखा, इंटीजर फॉर्म में देखा 1/2, 14/15, 16/19। तो हमें इस फ्रैक्शन वाले को इस फॉर्मेट में लाना है। तो देखिए कैसे लाते हैं, जब अगर हम इसको स्ट्रेट प्रीवियस वाले में लेंगे तो उसके बाद तो आंसर निकालना आसान है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखिए, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर है 2 और 8, जो नीचे आपके डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में, उसकी क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। उसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 8 की जब आप 8 लेंगे तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी। और एलसीएम होता क्या है आपका, दोनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तो 8 से मल्टीप्लाई कराइए, इधर भी 8 से। तो मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, डिनोमिनेटर के एलसीएम से। ये मत कह सोचिएगा कि जो छोटा और बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराया, हम नीचे जो दोनों डिनोमिनेटर हैं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ किससे कराएंगे, तो 3 और 9, तो 3 और 9 दोनों की एलसीएम कितनी आएगी, 9। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। क्लियर। चलिए, अब आपको दिया c रेशियो d, तो अब क्या करेंगे, ये नहीं है कि 6 और 4 में 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे 6 और 4 की एलसीएम फाइंड करनी है। ठीक है, क्या होगी 6 और 4 की एलसीएम, 6 और 4 की एलसीएम होगी आपकी 12। ठीक है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे आप 12 से। ठीक है, अब क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 2 4 जा 8, ये 8 से 8 कट, 9 से 9 कट, ये 3 3 जा 9, ये 6 2 जा 12, ये 4 3 जा 12। सिर्फ हमने कैंसिल आउट किया। अब आंसर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए क्या आ रहा है। देखिए 4 1 जा 4, 8 से 8 कट तो 4/3 आ गया। यहाँ जगह 3 1 जा 3, तो 3/5 आ गया। ये 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 10/9। तो ए बी, बी सी और सी डी रेशियो मिल गए आपको। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया अभी आपका। अब देखिए ऊपर b की वैल्यू तो सेम आ रही है, मैनेज किसको करना था, d को बैलेंस, c को बैलेंस करना है। बैलेंस किसको करना है आपको, c को बैलेंस करना है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे ही आप देखिए c को बैलेंस करेंगे ना, b भी चेंज होगा, आपको ऊपर वाला भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चलेगा, देखिए इसको इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये आपके दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और ये ऑलरेडी 10/9 है। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और नीचे ऑलरेडी 10/9, तो c से c सेम हो गया। अब b कितना हो गया, नीचे 6, यहाँ पे b हो गया 6 और यहाँ पे कितना है 3, तो दोनों में चेंजेस होंगे। तो इसको सिमिलर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब
2 से। पहले नहीं करना पड़ रहा था, पहले ये 3 सेम था, लेकिन अब बैलेंस होने के लिए करना पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ इसलिए बैलेंस करते हैं। तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम हो गई 6 6, और सी की वैल्यू भी क्या हो गई, सेम डी डी। तो यहाँ से आपके पास में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या आ जाएगी वैल्यू, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। ठीक है, क्या आ जाएगी वैल्यू, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9। क्लियर। एलसीएम क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जो एलसीएम होता है वो होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 2 और 8 का एलसीएम मैंने आपको बोला कि 8 आएगा, तो कैसे आएगा, तो कैसे करते हैं, ये आपने 2 और 8 लिखा, अब इसको 2 से छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 1 तो और डिविजिबल नहीं, तो 1 ऐसे ये 2 2 जा 4, तब तक करेंगे जब तक नीचे दोनों साइड हर एक नंबर 1 तक डिविजिबल होके नहीं आ जाए। तो आपको क्या मिला, देखिए 2 2 2, इन तीनों का मल्टीपल क्या होगा 8, यानी 2 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 8। इसी तरह से 3 और 9, तो 3 और 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, तो ये 3 3 जा आपको क्या मिल जाएगा 9, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप एलसीएम को फाइंड करते हैं। और सपोज 6 और 4 का फाइंड करना है, तो ये 6 और ये 4, दोनों में किस नंबर से मल्टीपल जाएगा, सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अगेन किससे डिवाइड आएगा 2 से, लेकिन 2 से 3 में नहीं जाता, तो 3 को एज इट इज नोट कर लीजिए, अभी 2 से 1 2 में जाएगा 1 टाइम, 3 से 1 और ये 1 एज इट इज, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 6 और 4 का रेशियो क्या, सॉरी एलसीएम क्या आ गया आपके पास में 12। तो इस तरह से आप क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। क्लियर है एलसीएम क्या होता है। और शॉर्ट में बोले तो आपका जो वो छोटे से छोटा नंबर जो क्या हो, जिन नंबर का आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं उससे क्या हो, कंप्लीट डिविजिबल हो, वो होता है एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 लिया, अब 8 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ मैंने 9 लिया, 9 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल, 9 से भी कंप्लीट डिविजिबल, और सबसे छोटा, इससे छोटा आप नंबर नहीं ले सकते, इससे छोटा आपने अगर नंबर लिया सपोज 8 से छोटा, तो वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, 9 से छोटा लोगे तो 9 से डिवाइड करोगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे आपने 12 लिया ना, वो तो वो 6 से रिलेट ना 4 से, तो 12 ऐसा नंबर हो गया जो दोनों की टेबल में आएगा, तो 6 से 2 टाइम कट हो जाएगा, 6 2 जा 12, 4 से 3 टाइम कट होगा, 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या होता है, वो आपका ऐसा नंबर होता है जो कि जिन नंबर का आप एलसीएम फाइंड करते हो, तो एलसीएम क्या होता है, वो नंबर होता है, जो नंबर है उन जो नंबर है ये रिमेनिंग, इनसे क्या होता है, कंप्लीट डिविजिबल होता है। क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो रिमेनिंग नंबर से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। क्लियर है। अब फाइंड कर पाओगे एलसीएम, किसी भी नंबर का आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे सपोज 2 नंबर्स का एलसीएम है, आप चाहो तो 3 नंबर का एलसीएम भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। सपोज जैसे कि 2 8 और 9 का फाइंड करना है, सपोज 3 नंबर्स का, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज, क्योंकि 9 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 1 जा 1 का 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज, अगेन 1 2 1 जा 2, 9 एज इट इज, अब 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, तो ये आपका एलसीएम हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 9 जा 72। तो 72 ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, तो तीनों नंबर से क्या हो रहा है, 72 आपका डिविजिबल हो रहा है। तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा नंबर हो गया जो रिमेनिंग नंबर से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और रिमाइंडर क्या देता है आपको, 0 देता है।
ठीक है, कितने भी नंबर का आप एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, A/B दिया है 2/3 और B/C दिया है आपको 5/7। देन फाइंड वैल्यू A, B, C। A/B दिया है आपको 2/3, B/C दिया है आपको 5/7। आपको फाइंड करना है A/B/C। अब देखिए यहाँ पे आपको B को बैलेंस करना है, क्योंकि B दोनों में क्या है, कॉमन है। जो दोनों रेशियो गिवन है उसमें कॉमन क्या है, आपकी टर्म B टर्म कॉमन है। तो बैलेंस किसको करना है, B को बैलेंस करना है। अब एक साइड 3 है B की वैल्यू और एक साइड क्या है, 5 है। तो आपको दोनों को बैलेंस करके कैसे बैलेंस करोगे कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, आपकी सेम आ जाए। ठीक है, इस तरह से बैलेंस करेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, आपकी सेम आ जाए। अब देखिए ना तो 3 की टेबल अपन देखें तो उसमें 5 आता है, ना 5 की टेबल में 3 आता है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो B की वैल्यू है 5, बात कर रही हूँ मैं केवल B की वैल्यू की ही, क्यों, क्योंकि बैलेंस B को ही करना है। तो इस वाले 5 की को इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इस वाली वैल्यू के लिए इस वाले को हम 3 से, यानी जो B की वैल्यू है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। B की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर जो B की वैल्यू है इसको ऊपर वाले से, इधर B की वैल्यू को नीचे वाले सम से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। तो इस तरह से आपकी B की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। तो ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, 10, 15 और 21। ठीक है, क्या हो जाएगा रेशियो, 10, 15 और 21। एक और मेथड देख लीजिए, सपोज A और B का रेशियो दिया है 2/3 और B और C का रेशियो दिया है आपको 5/7। क्या करना है आपको, उल्टा n बनाना है। आपको क्या करना है, उल्टा n बनाना है। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बनाना, नीचे से ऊपर जाके बनाना है। तो मल्टीप्लाई करा लीजिए उसी सीक्वेंस में। आपको A, B और C फाइंड करना है। तो सबसे पहले 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर 3 7 ज़ा 21। जैसे जैसे लाइन बढ़ रही है वैसे वैसे मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, सॉरी 27 ही 21। तो देख लीजिए 10, 15 और 21, यहाँ भी 10, 15 और ये 21 है। ठीक है, तो अपोजिट यानी उल्टा n बनाएंगे तो आपको तीनों का रेशियो मिल जाएगा ABC का, 10, 15 और 21। क्लियर है, सही आंसर है 10, 15 और 21। चलिए नेक्स्ट है A/B 2/3, B/C 4/5 और C/D 6/7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। यानी A/B/C/D फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं आपको 4 टर्म्स तक रेशियो निकालना बता चुकी हूँ। 2 मेथड से आपको इसका आंसर फाइंड करना है और इसको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और इसका आंसर बताना है नेक्स्ट क्लास में कि आंसर इसका क्या आएगा। इसी तरह से A/B, B/C और C/D आपको दिया है 2 3 5 7 और 3 10। देन व्हाट इज AD इक्वल टू। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, ये कैसे करेंगे। A/B, B/C, C/D। AB दिया है 2/3, BC दिया है 5/7,
सी डी दिया है 3:10, आपको ए से डी फाइंड करना है, ठीक है, A/D फाइंड करना है आपको। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको फाइंड करना है तो देखिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट रेशियो को राइट रेशियो से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है। लेफ्ट रेशियो को राइट से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बी की ये दोनों साइड है, बी से बी कैंसिल हो सकता है और सी से सी, तो लेफ्ट वाले रेशियो से राइट साइड वाला रेशियो क्या हो सकता है आपका, कैंसिल आउट हो सकता है। लेफ्ट रेशियो से राइट वाला क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अभी अगेन 2 से 2 तो 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे 1 1 और ये 1 ही है, ठीक है ना, तो ये a की वैल्यू हो गई 1 रेशियो, यहाँ पे क्या है 7 1 1, तो वो तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 7, यानी A/D की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1:7, ठीक है। A/D की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1:7। तो इस तरह से आप लेफ्ट वाले रेशियो को राइट वाले रेशियो से कैंसिल आउट करिए और डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लीजिए, या फिर ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड है, नहीं तो ABCD जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे उस तरह से आप वैल्यू रेशियो फाइंड कर लीजिए, फिर A और D का जो रेशियो आएगा उसको आप फाइंड कर लीजिए, और अगर आगे और सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज A और D का डायरेक्ट रेशियो क्या आ जाएगा 1:7। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है कि X/Y दिया है, फिर आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज हमने केवल और केवल रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक डिस्कस किया है, ठीक है। आज हमने केवल और केवल रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक डिस्कस किया है, ठीक है, जिसके अंदर हमने केवल और केवल कैसे रेशियो सॉल्व करके और उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं इतना सीखा है। उसके कॉन्सेप्ट यानी उसके क्वेश्चन और क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर वो दिए हुए हो और अगर उससे आपको कोई और डेटा फाइंड करना हो, सपोज इस तरह से आपको डेटा फाइंड करना हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप रेशियो की प्रैक्टिस करिए, और जो हमने रेशियो को सिंप्लीफाई किया है कि दो अलग अलग दिए हो तो उससे ABC में रिलेशन फाइंड करना, उसको आप फाइंड करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू गाइज।